हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं सभी मेरे बच्चे। एक बार जल्दी से यार फटाफट सभी मेरे बच्चे एक बार वीडियो को पॉज करके यार यहीं पे कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो अपनी हाल बता दो। यार देखो, कल है मैथ्स का पेपर और बहुत बड़ी नर्वसनेस है। मुझे मालूम है आप सभी लोग बहुत परेशान हैं और नर्वसनेस सिर्फ बेटा आपकी नहीं है, नर्वसनेस आपके साथ में मेरी भी है कि आखिरकार एग्जाम सिर्फ आपका नहीं है, एग्जाम बेटा मेरा भी है। तो लगातार बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर मैथ के पेपर के रिगार्डिंग कोई स्ट्रेटजी बता दो, आखिरकार मैथ्स के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। यहां पर यार जो भी मैं बातें करने वाला हूं कंप्लीटली कीपिंग इन द माइंड मैथ का पेपर मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं कि आखिरकार आपको मैथ के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। भाई जो भी एकदम फाइनल निचोड़ स्ट्रेटजी है सब कुछ आपको इस सेशन में मैं चर्चा करने वाला हूं। पूरा सेशन एकदम अच्छी तरीके से समझना और अच्छी तरीके से देखना, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, मेरे अनुभव के आधार पे जो भी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा 100% श्योर शॉट तुम्हारा पेपर, अगर तुम इतनी चीजें करके आओगे बेटा 100% फोड़ के आओगे। अब सबसे पहली बात तो ये एक बार को धीमे धीमे चर्चा करते हैं कि सर आखिरकार मैथ होती कितने प्रकार की है, कोर मैथ और अप्लाइड मैथ। कई सारे बच्चों को इन दोनों में डिफरेंस नहीं मालूम है, तो मैं सबसे पहले आपको समझा देता हूं। जो भी गणित मैं आपको पढ़ाता हूं, जो भी मैथ मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं बेटा आपको कोर मैथ पढ़ाता हूं, मैं आपको अप्लाइड मैथ नहीं पढ़ाता। तो जो भी मेरा बच्चा है, जो भी पेपर देने जाएगा, सबसे पहला काम बेटा आपको कोर मैथ ही लेना है, अप्लाइड मैथ आपको नहीं लेना। अब यहां पर बच्चों का सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर आखिरकार ये दोनों पेपर हमें कैसे मिलेंगे। हमें एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे तो हम आखिरकार किसे बोलेंगे कि सर हमें कोर चाहिए, अप्लाइड चाहिए। बेटा देखो, यहां पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक आया नहीं है। आपने जब भी फॉर्म भरा होगा तो वहां पर मैथ्स और अप्लाइड मैथ आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है, एक तो आप पेपर देने जाओ, आप वहां पर आपसे इन्विजिलेटर पूछेगा कि भाई आप अप्लाइड मैथ के बच्चे हो या कोर मैथ के, तो आप जो भी बच्चा कोर का होगा वो कोर में हाथ खड़े कर देना, अप्लाइड वाला अप्लाइड में। या दूसरा केस ये भी हो सकता है कि कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों एक ही पेपर में हो, तो आपको जो करना है वो आप अपने हिसाब से कर लेना। ये दूसरा केस हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं सारे डाउट्स को मैं ले लूंगा, लेकिन सबसे पहले एक बार आप समझ लो सारी बातों को, क्योंकि लगातार जो बच्चे पेपर देने जाते हैं बेटा ये सारी गलतियां करके आते हैं। एक बार को मैथ का पेपर पैटर्न मैं आपको दोबारा समझाना चाहता हूं। देखो, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स और सीएस में ही ये पेपर का पैटर्न है, बाकी किसी में नहीं है। बेटा मैथ का पेपर का पैटर्न दो पार्टों में डिवाइडेड होता है। एक होता है कॉमन सेक्शन, दूसरा होता है पार्ट बी, B1 एंड B2। भैया कॉमन में 15 सवाल होते हैं कंपलसरी नेचर के, हर बच्चे को बेटा ये 15 सवाल करने होते हैं, चाहे वो अप्लाइड का है या कोर का। कंपलसरी का मतलब यह है कि आप इनमें से कोई भी सवाल आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपका यहां पर नंबर कटेगा। ऑब्वियस ही बात है, अगर सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। अगर आपका सवाल गलत हो गया तो आपको -1 नंबर जाएगा, और अगर आप सही करोगे तो 5 नंबर। कुल मिलाकर ये 15 सवाल तो आपको करने ही पड़ेंगे, अगर नहीं करोगे तो भी नंबर 0 नंबर मिलेगा। अब यहां पर रही बात B1 और B2 की। यार B1 में देखो कोर मैथ्स होती है, B2 में अप्लाइड मैथ होती है। कोर मैथ में से आपको 25 सवाल करने होते हैं 35 में से, अप्लाइड में से 25 सवाल 35 में से करने होते हैं। इनमें से आपको कोई एक करना होता है। तो जो मेरा बच्चा है वो क्या करेगा, वो बेटा कॉमन के करेगा 15 सवाल और कोर के करेगा 25 सवाल। यानी इस तरीके से टोटल मिला के 40 सवाल करने होंगे आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन। टोटल टाइमिंग तुम्हारी 1 घंटे की रहने वाली है, यानी कि 60 मिनट की टाइमिंग रहेगी। इसी में तुम्हारे को OMR भी भरना रहेगा, इसी में तुम्हें सब कुछ करना रहेगा। OMR भरने के लिए कोई अलग से टाइमिंग नहीं है, सवालों को पढ़ने के लिए कोई अलग से टाइमिंग नहीं है। टोटल टाइमिंग 1 घंटे है बेटा, आपको इसी में सब कुछ करना पड़ेगा। अब यार यहां पर हम बात करते हैं एक बार को जल्दी से फटाफट कि आखिरकार पेपर की लैंग्वेज कैसी रहेगी। लगातार बच्चों का डाउट आता है कि सर पेपर बाइलिंगुअल होगा या कैसा होगा। बेटा मेरे पास केमिस्ट्री के कई सारे बच्चों ने पेपर भेजा हुआ है। पेपर जो केमिस्ट्री का पेपर आया हुआ है यार देखो सिंगल लैंग्वेज में आया हुआ है, मतलब मोस्टली बच्चों के पेपर इंग्लिश में ही थे। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इंग्लिश वाले बच्चों से ही पेपर मांगे हो, मतलब हो सकता है वो बच्चे इंग्लिश मीडियम के रहे हो। तो अब ये जो पेपर का मोड है ये सिंगल लैंग्वेज आप मान के चलना। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो हिंदी में, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश में, आप ऐसा ही मान के चलना। बाइलिंगुअल आपका पेपर नहीं आएगा। या आप देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि मैथ में हो सकता है कि बाइलिंगुअल कर दे, ठीक है, लेकिन आप लैंग्वेज के लिए को परेशान मत होना, लैंग्वेज आपको वहीं पर मालूम चलेगी। यहां पर एक चीज मैं कहना चाहता हूं बेटा, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके रहेंगे उसको केयरफुली सबसे पहले काम पढ़ लेना। मतलब पढ़ने में भले 30 सेकंड का टाइम लगे, लेकिन आगे गलती नहीं होनी चाहिए, तो इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लेना। यहां पर एक चीज और ध्यान से सुनो,
अगर कई सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है सर, जैसे मान लो 50 में से हमने 40 सवाल से ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए तो आखिरकार क्या होगा, तो बेटा प्लीज पहली बात तो ऐसे काम मत करना, और अगर इनकेस कर भी रहे हो तो जो आपके शुरुआत के 40 सवाल होंगे आपका वही चेक होगा, 40 सवाल के बाद आपकी चेकिंग नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखना, शुरुआत के 40 सवाल आपके सही होने बेटा कंपलसरी है। पता लग रहा है तुमने शुरुआत में 40 सवाल कर दिए और ओएमआर में जाके तुम 48 सवाल भर के आ गए हो, तो जो शुरुआत के 40 सवाल हैं वही चेक होंगे, बाकी के सवाल नहीं चेक होंगे। तो ये बात ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा केयरफुली करना है इसको, ताकि सो दैट 40 सवाल ही चेक हो। अब यार यहां पर सबसे मेन चीज जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आखिरकार आपको मैथ का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक बार जरा समझना है इसको। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी चीजें मैं आपको समझाऊंगा बेटा प्लीज आप इसको फॉलो करना। आपको करना क्या है यार, 1 घंटे को 3 पार्टों में बेटा बांट लेना। शुरुआत का 20 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, ठीक है। ये 15 मिनट को तुम 20 मिनट भी कर सकते हो, लास्ट में आप ये 10 मिनट भी कर सकते हो। यहां पर जो शुरुआत का 20 मिनट है ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है। तुम्हारे को 20 मिनट में ऐसे खेलना है ना जैसे क्रिकेट में पावर प्ले में गेम होता है, यानी कि आपको शुरुआत के 20 मिनट में कम से कम 25 सवाल जो आसान लेवल के सवाल रहेंगे पेपर में उनको छांट छांट के करना है। इट डजंट मैटर कि तुमसे शुरुआत के 5 सवाल नहीं बन रहे कि 6 सवाल नहीं बन रहे, तुम बस ये देखना कि कौन सा आसान क्वेश्चन है, बस तुम्हारे को आसान सवाल करना है। तुमको ये कोई लेना देना नहीं है कि तुमसे शुरुआत में 10 सवाल नहीं बन रहे या 5 सवाल नहीं बन रहे। दूसरी चीज, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। बेटा किसी भी एक सिंगल क्वेश्चन पर एक लेवल से ज्यादा टाइम मत देना। मतलब आपको मैंने 20 मिनट में 25 सवाल बोला है, तो यानी कि लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड में आपको एक एक सवाल उड़ाने पड़ेंगे। तो जो शुरुआत का मतलब 20 मिनट है, इसमें किसी भी क्वेश्चन पर 30 सेकंड 40 सेकंड से ज्यादा टाइम मत लगाना। सवाल नहीं बन रहा है उसको छोड़ो, आगे बढ़ जाओ, जो सवाल बन रहा है उसको 30-40 सेकंड में उड़ाते जाओ। तीसरा पॉइंट ये है पावर प्ले टाइमिंग, मतलब कि आपको धुआंधार खेलना है। सवाल बन जाए तो ठीक है, नहीं बने कोई बात नहीं, बाद में उसको बना लेना। यहां पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है, जब भी आप कोई भी सवाल करते हो, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आपको सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। मान लो कोई भी क्वेश्चन आप ऑप्ट करते हो तो कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में आगे चर्चा करूंगा। लेकिन कोई भी, जैसे मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया, आप क्वेश्चन कैसे उठाओगे, जो आसान टॉपिक होंगे, जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक होंगे। जैसे मान लो आपको अगर मैट्रिसेस ज्यादा पसंद है तो मैट्रिसेस के सवाल सबसे पहले करो, ऑप्शन चेकिंग लगाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सबसे पहले करो, मैच द कॉलम के क्वेश्चन को सबसे पहले करो, ग्राफ बेस्ड सवालों को सबसे पहले करो। तो ये जो चीजें है ना बेटा, आपको इनको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है। तो आपको शुरुआत के 20 मिनट में 25 सवाल करने के लिए सबसे पहला काम आपको सवालों को करना कैसे, अभी मैं आगे चर्चा करता हूं। लेकिन उसके पहले कुछ एक बातें और समझ लो। यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखना, कीप इन माइंड क्वेश्चन पेपर विल बी सेट लाइक दैट यू विल नॉट, बेटा इसका कहने का मतलब यह है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर को सेट करता है वो इस माइंड से नहीं करता कि आप हर सवालों में कलम चलाओ। आप कहीं ना कहीं ऑप्शन चेकिंग लगाओ, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओ, गेस लगाओ, मतलब ग्राफ लगाओ, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट बेस, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको सवाल को करना होता है। इट डजंट मैटर कि आप हर सवाल में प्रॉपर सोल्यूशन बना रहे हो 4-4 पेज का, फिर तो आप सवाल कर ही नहीं पाओगे। तो इस वजह से इन सब बातों का जरूर विशेष ध्यान रखना। यहां पर कुछ एक साइन का आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लो कोई सवाल बन जाए तो आप उसके क्वेश्चन पर सही का टिक मार्क लगा दो। कोई क्वेश्चन जैसे मान लो आपने ट्राई करा नहीं बना, उस पर आप गोले मार दो, सो दैट आप बाद में जब दोबारा लौटो तो उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है या तो यार ये तो एकदम घिनौना, मैं 1 घंटे में कर ही नहीं पाऊंगा, उस पर क्रॉस मार दो, सो दैट उस पर बाद में टाइम वेस्ट करो ही मत। डोंट चेंज द आंसर इन द लास्ट टाइम ऑफ द ओएमआर फिलिंग। बेटा जब आप ओएमआर फिल करते हो ना, कई सारे बच्चे गलती करते हैं, आपने पता लग रहा है क्वेश्चन पेपर में कोई और टिक मार्क कर रहा है, ओएमआर भरते समय आप कुछ और भर देते हो, आपको लगता है कि ये मैंने गलत किया है। उस टाइम पे थोड़ा सा सोचते हो, अंदर इंट्यूशन की आवाज आती है अनाप शनाप की, और आप गोला तुरंत चेंज कर देते हो। तो कभी भी आपको आंसर चेंज नहीं करना। आंसर जो भी आप एंड मोमेंट पे आप चेंज करते हो जनरली गलत ही होता है। आपने अगर एक बार टिक मार्क कर दिया सोच समझ के, तो आप उसी को ओएमआर में भरना, आंसर चेंज मत करना। ओएमआर भरते टाइम आप उसको रिवीजन समझ के बेटा आप चेंज कर देते हो। अब यहां पर यार मैं आपको समझाने वाला हूं, जैसे मान लो अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया तो आखिरकार किसी भी क्वेश्चन में आपको रिस्पॉन्ड कैसे करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, सबसे पहले तो आप जजमेंट बनाओ कि ये सवाल मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, ये सवाल मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में है या वीक जोन में। सबसे पहला काम तो आप अपना जजमेंट बनाओ। अगर आपको ये लगता है कि यार ये तो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट जोन में है, आप उस सवाल को उठाओ। अब उस सवाल में ना सीधा सीधा कलम चलाना मत चालू करो। सबसे पहला काम देखो कि ऑप्शन चेकिंग हो रही है क्या। जैसे मान लो मैट्रिसेस का सवाल है, कई बार को ऑर्डर से हट जाता है, समझ रहे हो। जैसे मान लो कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, कई बार को ग्राफ से खत्म हो जाता है। एओडी के क्वेश्चन ग्राफ से कई बार निपट जाता है। इंटीग्रल के सवाल कई बार उल्टा डिफरेंशिएट मार दो खत्म हो जाता है। एवाई का सवाल कई बार डायरेक्ट टेक्निक अप्लाई कर दो हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहला काम देखो कि ऑप्शन चेकिंग करके देखो कि हो रहा है कि नहीं।
ऑप्शन एलिमिनेशन करके देखो। जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है या मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, किसी भी कीमत पे मत छोड़ना। शुरुआत के 20 मिनट में मैच द कॉलम स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बेटा आपको हर हालत में बनाने, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आप अगर एक भी कर ले गए ना, आप आराम से सवाल को निपटा सकते हो। ग्राफ की ट्रिक, एसएसआर ट्रिक, मैंने तुम्हें बहुत सारी ट्रिक बताई हुई है हर एक चैप्टर में। हर जगह जहां कहीं पर भी ग्राफ लगे, ग्राफ घुसा देना। 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ग्राफ, मतलब जहां कहीं पर भी ग्राफ घुसे, हर जगह पर ग्राफ घुसा देना, देखना कि ग्राफ जा रहे कि नहीं। ये मैं आपको वो ऑर्डर बता रहा हूं जो आपको सवालों में लगाने हैं। उसके बाद तुम सॉल्विंग करना। अगर ये सारे मेथड नहीं लगते तब तुम्हारे को ये सॉल्विंग करना है। कीप इन माइंड ऑप्शन। हमें अंधा सॉल्विंग नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो कभी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आपसे पूछा है तो आप उतना ही सॉल्व करो जितने में आंसर भेट जाए। हमें उससे ज्यादा सॉल्विंग की नीड नहीं है, समझ रहे हो बेटा। हमें पूरा क्वेश्चन एक एक डिजिट नहीं सॉल्व करना, उतना ही करना है जितने में आंसर मैच कर जाए। जैसे मान लो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, आप अगर एक रो को ही मल्टीप्लाई करोगे, हो सकता है कि आंसर मैच कर जाए। जैसे मान लो कहीं पर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है, हो सकता है आप एक ही रो एक ही कॉलम को बेड़ा दो, उसी में आंसर मैच कर जाए। तो उतना ही लिखना है जितनी जरूरत है। लिमिटेड हिंट राइटिंग, आपको हिंट राइटिंग करनी है। जैसे मान लो कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, लेट से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। अगर आपको लग रहा है ये तो ओरली हो रहा है तो ओरली कर दो, अगर लग रहा है कि थोड़ा सा लिखना चाहिए तो थोड़ा सा लिख दो। मतलब अननेसेसरली की राइटिंग मत करो, लिखो उतना ही, क्योंकि बेटा ये मैथ्स है। आपको मैथ में राइटिंग वैसे ही ज्यादा लगती है, मतलब बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में मैथ्स में वैसे ही खींचपांच ज्यादा होता है। तो आप अगर ओवर राइटिंग करोगे 100% आपका सवाल नहीं बनेगा। तो लिखो उतना ही जितना काम है, अदरवाइज मत लिखो। जैसे मान लो इंटीग्रेशन का कोई सवाल है, अगर आप दिमाग में कर सकते हो दिमाग में कर दो, लिखो तभी जब आपकी नीड है। पॉज ड्यूरिंग द, आप जब भी अपने ऑप्शन पे टिक मार कर रहे हो, एक सेकंड के लिए पॉज लो, देखो कि जो आपने ऑप्शन पे जो आपका आंसर आया हुआ है क्या वही है क्या, एकदम जजमेंट फाइनल करके उसके बाद ही आप ओएमआर में गोले भरो। ये बेटा किसी भी क्वेश्चन का ये प्रोसेस है जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। आप हर एक सवाल में यही काम करोगे। सबसे पहला काम जजमेंट बनाओ, क्योंकि मैंने आपको बार बार ये बात समझा रहा हूं बेटा, हर सवाल आपको ये 5 नंबर देता है, हर सवाल। इट डजंट मैटर कि वो सवाल कैसा क्वेश्चन है, मतलब किस चैप्टर का है, हर सवाल आपको 5 नंबर देगा। तो कीप इन माइंड, आपको किसी भी क्वेश्चन पर ओवर टाइमिंग करना ही नहीं है। शुरुआत के 5 सवाल नहीं बने, 10 सवाल नहीं बने, सीधे पहुंचे 50 सवाल पे, 50 नंबर पे। तो कभी भी ना आपको पेपर के टाइम पे बेटा भावुक नहीं होना कि यार ये सवाल तो मेरे से नहीं बना। मतलब कभी भी ना ईगो पे मत लो कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने साल भर मेहनत किया हुआ था, ये तो इस चैप्टर के सवाल तो मेरे से बनने चाहिए थे, नहीं बन रहे। मतलब किसी भी कीमत पे ना आपके अंदर उस टाइम पे ईगो नहीं आना चाहिए कि सर हमने तो, हमारा तो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक था, हमने तो हर एक मॉक में बहुत अच्छे नंबर लेके आए इसमें, लेकिन आज क्यों नहीं बन रहा है। तो भाई हर एक सवाल 5 नंबर आपको देके जाएगा। तो प्लीज बेटा कीप इन माइंड, आपको किसी भी क्वेश्चन पे ओवर टाइमिंग नहीं लगाना किसी भी कीमत पे, क्योंकि हर सवाल आपको 5 नंबर देके जाएगा। आपसे सवाल नहीं बने, आगे मूव ऑन करो, दैट्स इट। और किसी भी और एक चीज और, कहीं पर भी अगर तुम्हारे को यहां पर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल दिखे, मैचिंग द क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले शुरुआत के 20 मिनट में उड़ाना। सबसे आसान क्वेश्चन बेटा यही होता है, क्योंकि इनमें अगर तुम एक भी भिड़ा लेगे ना तुम्हारा आंसर भिड़ जाएगा। तो भाई इतनी सारी बातों को ध्यान में रख लेना। मैंने बहुत सारी चीजें बेटा आपको समझा दी है, बहुत सारी बातें आपको समझा दी है यार। इस सेशन के बाद मैं आपके लिए सबसे बड़ा सेशन आज लेकर आ रहा हूं बच्चों। सभी मेरे बच्चे देखो उस पर रिमाइंडर यार अभी के अभी आप लोग सेट कर लेना, ठीक है। अभी 8 बजे ये सेशन आएगा, तो किसी भी कीमत पे जुड़ना मत भूलना। पूरी मैथ का आपको सबसे खतरनाक रिवीजन कराने वाला हूं विद द चीट शीट। भाई पूरे के पूरे फ्लो चार्ट के जरिए आपको जबरदस्त तरीके का रिवीजन कराने वाला हूं। किसी भी कीमत पे आप सेशन को मिस मत करना यार। वीडियो को लाइक करके बेटा यहां पर रिमाइंडर आप लोग सेट कर लो। अभी मिलता हूं अभी थोड़ी देर में आप लोगों से, ठीक है। और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना यार। ऑल द बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं उनके लिए अभी से ऑल द बेस्ट, जो कल देख रहे हैं उनके लिए कल भी ऑल द बेस्ट यार। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ में, डोंट वरी। पेरेंट्स की दुआएं, मेरी दुआएं और सबकी दुआएं आपके साथ में, आपके कर्म की दुआएं आपके साथ में, डोंट वरी। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ट्रस्ट मी। कल आप 6:30 बजे मेरे पास आके यही बोलोगे सर आपने जो भी पढ़ाया था सब वही आया है। बेटा आप ये बात ध्यान रखो, आपके सर पे SSR का हाथ है, तो जितना मैंने कराया है उसके बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। आप एकदम गारंटीड, एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम सीना चौड़ा करके तुम पेपर देने जाओ। तुम यार SSR के बच्चे हो, जिसका गुरु इतना कॉन्फिडेंट है ना, उसके बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट रहना ही चाहिए। तो बेटा आप 100% आप पेपर करके आओगे। मेरी बातों को हमेशा ध्यान में रखना। जितनी चीजें बताई हुई है दोबारा एक बार वीडियो को सुन लेना अगर नहीं समझ आया तो, ठीक है। और बाकी अच्छे से पेपर देके जाना। और वीडियो के नीचे यार जरूर ये बोल के जाना सर हम फोड़ेंगे। बस ये सभी मेरा बच्चा कमेंट सेक्शन में लिख के जाएगा सर हम फोड़ेंगे, ठीक है। एकदम कॉन्फिडेंट रहो, तुम SSR के बच्चे हो। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।